नमस्कार। ईश्वर और पार्वती के प्रेम की ये पूजा, जिसे गणगौर पूजा के नाम से जाना जाता है, सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति के लिए करती हैं और उस पूजा को करने के बाद उन्हें ईश्वर वरदान देते हैं, उन्हें ईश्वर अपने कृपा पात्र बनाते हैं और वो अपने अखंड सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। अखंड सौभाग्य का प्रतीक क्या है और उसमें जो जिससे पूजा की जाती है वो गुणे हैं। गुना जिसको कहते हैं यूपी की भाषा में, हमारे राजस्थान में उसे गुणा कहते हैं। गुणे बनाना तो 16 का प्रावधान है, ऐसा 16 जोड़े। तो एक विशेष बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि सौभाग्यवती स्त्रियाँ जो पहले सतयुग में होती थी, उनमें 16 श्रृंगार और 16 कला संपूर्ण। 16 कला का मतलब होता है 16 गुण होते हैं। तो 16 गुणों से जो संपूर्ण स्त्रियां, माताएं या पुरुष होते हैं, ये 16 सिर्फ स्त्रियों के लिए जो भी है गुण नहीं है, वो पुरुषों के लिए भी हैं। जैसे कृष्ण भगवान थे, 16 कला संपूर्ण थे। 16 कला संपूर्ण थे। सतयुग में भगवान कृष्ण आए थे, ऐसे ही स्त्रियां भी 16 कला संपूर्ण थीं। तो स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक थे। कहीं कोई अन्य जो आचरण था वो नहीं था, वो स्वयं पूजनीय थी। आज तो हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन यदि देवत्व के स्थापना के लिए यदि स्त्री में देवी भाव जागृत हो जाए तो वो 16 कला संपूर्ण हो जाती है। उसमें 16 गुण स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। ऐसे ही पुरुषों में भी 16 कला संपूर्ण था। तो जब उनमें ये 16 कला संपूर्णता आ जाती है तो वो नर से नारायण बन जाते हैं। इस प्रकार से स्त्री नारी जो है वो लक्ष्मी के रूप में और नर जो है वो नारायण के रूप में पूजनीय माना गया है। जो कि ये जो कथानक की परंपरा चली आ रही है, हम स्त्रियां जब अपने पूजा को लेकर बैठती हैं तो अपने सौभाग्य की कामना के लिए वो व्रत करती चली आती हैं, जिससे कि हमको नारायण जैसा या शिव जी जैसा पति मिले। और ऐसा ही सौभाग्य सूचक वो व्रत करती हैं। जैसा कि पार्वती और शिव जी को वो अपना स्थापित करती हैं एक चौकी पर, और उनकी पूजा, उसमें साथ साथ में गणेश जो विघ्नहर्ता है उसकी भी पूजा आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से सृष्टि के जो आदि देव हैं शिव और पार्वती, उनकी सृष्टि श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए ये पूजा की जाती है। समस्त सौभाग्यवती स्त्रियां इसी अपेक्षा के साथ नए जोड़े जैसे देखे जाते हैं वो इस व्रत को बड़े चाव से रखती हैं। यह हमारी भारतीय परंपराओं का बहुत ही विशेष अवसर होता है। बहुत ही विशेष ऐसी बातें होती हैं जो वैज्ञानिक तलिए हुए होती हैं। और इनकी सच्चाई ये है कि यदि कोई एक व्रती होके अपने सौभाग्य को चाहता है तो उसे सामाजिकता में बनते हुए ये सब परंपराएं निर्वहन करने पर जो सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है वो अतुलनीय है। भारतीय परंपराओं के इस प्रकार के त्यौहार हमारे गौरव को और बढ़ाते हैं। नमस्कार।